स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि ये होता क्या है अगर हम ऐसा करें तो। इट हेल्प्स टू पेनिट्रेट द रूट इनटू द सॉइल। हमने जो करा, टिलिंग करी या प्लगिंग किया, उससे हम जो नए पौधे की रूट्स हैं वो आसानी से मट्टी के अंदर चली जाएंगी। माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म ग्रो देयर एड ह्यूमस टू द सॉइल। उसके ऐसा मट्टी को भुरभुरा करने से, भुरभुरा मतलब कुछ छेद वाला करने के तरीके से, उसमें आसानी से माइक्रोब्स और अर्थवर्म घुस जाते हैं, जो कि मट्टी के अंदर एक ह्यूमस, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। एक ब्लैक कलर का इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, काले कलर का एक बहुत ही उपयोगी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमस। उसको खाते हैं और नाइट्रोजन से भर देते हैं ताकि खेत में जो नया पौधा उगेगा उसको नाइट्रोजन मिल सके। लेवलिंग इज बेनिफिशियल फॉर सोविंग फॉर लेवलर। लेवलिंग का अर्थ ये है कि खेत में जब पुरानी फसल कटती है तो कहीं पे गड्ढा हो जाता है, कहीं पे ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। अगर हम सिंचाई करेंगे तो कहीं पे गड्ढा रहेगा तो वहाँ ज़्यादा पानी लग जाएगा, और कहीं पे पानी नहीं पहुँचेगा। उसको हमें लेवलिंग करना है। लेवलिंग मतलब उसको बराबर मात्रा में लेवल कर देना है ताकि आसानी से वहाँ पे कोई नया पौधा उगे और उन सभी पौधों को उचित मात्रा में पानी मिल सके और उर्वरक और खाद मिल सके। सॉयल क्लम्प्स ब्रेक बाय प्लगिंग विथ होई एंड कल्टीवेटर। सॉयल क्लम्प्स, सॉयल के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं, एक ढेर इकट्ठा हो जाता है, उसको हम ब्रेक करते हैं ताकि मट्टी थोड़ी सी भुरभुरी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और ये करने के लिए हमें प्लग की ज़रूरत पड़ती है, हल की ज़रूरत पड़ती है, खुरपी की ज़रूरत पड़ती है, कल्टीवेटर की ज़रूरत पड़ती है। इन तीनों का हम इस्तेमाल करते हैं इन सॉइल को, क्लम्प्स को ब्रेक करने के लिए। सॉइल कंटेन मिनरल वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्हीं सब के लिए तो ये सब कुछ हो रहा है कि उसके अंदर मिनरल वाटर, एयर, सॉइल और लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकें। हाँ, ये इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें सॉइल को उचित मात्रा में तैयार करने में और उसको न्यूट्रिएंट फिल करने में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं डेड एंड प्लांट एनिमल्स को। जो भी प्लांट एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो उसके अंदर डेड हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। ऐड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, जैसे नाइट्रोजन ऐड करते हैं। एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और ये नाइट्रोजन जो है पौधों के द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। एग्रीकल इम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं। इनके लिए जो हमने पहली प्रोसेस पढ़ी है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए हम प्लग का इस्तेमाल करते हैं। प्लग क्या होता है? ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। सबसे नीचे को एक ट्राइंगुलर आयरन का शील्ड बना होता है जिसे हम प्लग शेयर कहते हैं। मेन पार्ट प्लग शेफ्ट लॉन्ग टू द वुड बीम प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्लग शेयर, प्लग शेफ्ट और बीम। प्लग शेयर, प्लग शेफ्ट और बीम। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास बीम है जो बैलों के कंधे के ऊपर आएगा। प्लग शेफ्ट है जो बीम और प्लग शेयर को आपस में जोड़ रहा है। प्लग शेयर जो है एक कॉनिकल पार्ट है जो कि मट्टी के अंदर घुसेगा और वो मट्टी को चीरता हुआ जाएगा, मट्टी नीचे वाली जो मट्टी है उसको ऊपर की तरफ कर देगा। बीम जो है वो बीम जो है वो उसके ऊपर होगा, बैलों के ऊपर होगा। प्लग शेफ्ट जो है वो बीम और प्लग शेयर को जोड़ने का काम करता है। और प्लग शेयर एक कॉनिकल होता है जो उसको पलटने का काम आता है। वुडन प्लग रिप्लेस्ड आयरन प्लग। वुडन प्लग जो है, पहले वुडन प्लग का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे ये वुड का बना होता था, ये वुड का बना होता था, और वुड के बाद अब ये आयरन का बना हुआ आता है। तो ये एक हल है। होय एक कुदाल होती है, ब्लेड होता है और हैंडल होता है। इस कुदाल की सहायता से हेल्प हेल्प फॉर रिमूविंग वेट्स एंड लूजिंग सॉइल। इस कुदाल की सहायता से जहाँ ये हल नहीं पहुँच पाता, मान लीजिए ये खेत है, ये खेत के कॉर्नर पे हल नहीं पहुँच पाता कई बार, तो खेत के कॉर्नर्स पे हम इस होई का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक ब्लेड होता है और हैंडल होता है। इसके सहारे से हम इसको अलग करते हैं। help for removing weights and loosening. A strong, broad and bent plate of iron is fixed off its end work like a blade. ये ब्लेड की तरह काम करता है जो उसको आसानी से काटने और छींटने में सहायता करता है, मट्टी को ढीला करने में सहायता करता है। नेक्स्ट स्टेप वी आर डूइंग इज सोविंग।